आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बताना है कि जब अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन और एवोल्यूशन हो रहा था तो जो की बायोलॉजिकल कंपाउंड्स ओशन में सिंथेसाइज हो रहे थे, इनके लिए एनर्जी कहाँ से मिलती थी इनकी सिंथेसिस के लिए। तो अगर हम अर्थ पे लाइफ के ओरिजिन की बात करें तो वैसे तो लोग कई अलग अलग थ्योरी देते हैं, लेकिन कीमोसिंथेटिक थ्योरी इनमें से सबसे सेंसिबल है। इसके हिसाब से क्या है कि गॉड का या बाहर से कोई लाइफ के प्रोपिक्यूल्स आने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और ना ही स्पॉन्टेनियसली लाइफ बनी है। इसके हिसाब से जो आज की ह्यूज बायोडाइवर्सिटी है, इस सब की फॉर्मेशन सिर्फ पहले एक सेल बना था उसी से हुई है। और ये सेल कैसे बना? उस टाइम पे अर्थ का एटमॉस्फेयर काफी अलग था। अभी जैसा हम देखते हैं अभी तो काफी स्टेबल हो गया है, लेकिन उस समय पे हर समय वोल्केनिक स्टॉर्म्स आते रहते थे, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई था, लाइटनिंग डिस्चार्ज होती रहती थी रेगुलरली, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी नहीं था। तो इस सब की वजह से उस समय लाइफ का इवॉल्व होना या ज़्यादा डेवलप होना तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वाटर तो था एटमॉस्फेयर में, तो वाटर के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन भी बन गया, टेम्परेचर भी कूल डाउन हो गया। लेकिन उससे पहले यहाँ पर लाइफ के ओरिजिन के पहले स्टेप्स हो चुके थे, क्योंकि कुछ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स या बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं, इनके एग्रीगेट्स बन रहे थे धीरे धीरे। क्योंकि जब इतने ज़्यादा स्टॉर्म्स होंगे, टेम्परेचर हाई होगा, लाइटनिंग होगी, इतनी सारी एनर्जी जो है उससे केमिकल कंपाउंड्स पे तो असर पड़ेगा ही। जैसे कि वाटर का ब्रेकडाउन हो गया यूवी रेडिएशंस की वजह से, जैसे कि वाटर का ब्रेकडाउन हो गया अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से। ऐसे ही कई सारे केमिकल रिएक्शंस स्पॉन्टेनियसली अकर हुए। इसी तरह से कई सारे केमिकल रिएक्शंस अकर हुए इतनी सारी एनर्जी की वजह से, और इनके एग्रीगेट्स जब बने आपस में, जब ये इकट्ठे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आए, तो धीरे धीरे इन्हीं से पहला सेल बना होगा। अब पूछा हमसे गया है कि इसके लिए एनर्जी कहाँ से मिलती थी, तो जैसा कि हमने अर्थ की अर्ली कंडीशंस के बारे में बताया, लाइटनिंग की वजह से भी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से भी केमिकल कंपाउंड्स में चेंजेस आते हैं, और अल्ट्रावायलेट लाइट के इफेक्ट से भी ये होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हम सही आंसर कर देंगे। ए और बी दोनों ही इन्वॉल्व होंगे इस तरह के केमिकल चेंजेस में। ऑप्शन डी बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे कंबस्शन लिखा हुआ है, और कंबस्शन कब होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होती है जब किसी कंपाउंड की। ऑक्सीजन तब था ही नहीं, तो इसका सेंस नहीं बनता यहाँ पर अर्ली अर्थ के हिसाब से अगर बात करें। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और इसी को मिलर्स एक्सपेरिमेंट में एसएल मिलर नाम के साइंटिस्ट ने प्रूव भी किया है। उन्होंने लेबोरेटरी में इस तरह की कंडीशंस रिक्रिएट किए थी, बिना ऑक्सीजन के वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया जैसे जो अर्ली अर्थ के एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स थे, उनको उन्होंने हाई टेम्परेचर पे रखते हुए जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया, तो प्रोटीन्स, लिपिड्स, पिगमेंट्स, इस तरह के बायोलॉजिकल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन उन्हें मिली। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइटनिंग और अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से बायोलॉजिकल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हुई है। इनकी सिंथेसिस की एनर्जी अर्ली अर्थ की इन कंडीशंस की वजह से मिली है, और ये बात कीमोसिंथेटिक थ्योरी को भी लाइफ के ओरिजिन के लिए सपोर्ट करती है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।